हेलो रोबो फैंस। हम इंसान रोबोट्स को लेके काफी क्यूरियस हैं। रोबोट्स तो लगभग हर जगह हैं। बच्चों के प्यारे खिलौनों से लेकर टेस्टी खाना बनाने वाले बड़े जटिल रोबोट। जरा सोचें, क्या हो अगर रोबोट शैतान बन जाए तो? मेरी जानकारी के हिसाब से मैं कहूंगा कि शैतान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, एक एंटी क्राइस्ट। वो शैतान रोबोट्स इंसानों को खत्म कर देंगे क्योंकि उनकी बेसिक प्रोग्रामिंग में मौजूद शैतानी वायरस उनसे यही करवाएगा। उन शैतान रोबोट से लड़ने के लिए हमारे पास है विशाल रोबोट्स जो बहुत ही दिलचस्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Number 8. T52 एनरियो। शुक्र है ये रोबोट मेड इन चाइना नहीं है। बिल्कुल, ये बना है जापान में। अभी ये रोबोट इस्तेमाल किया जाता है बचाव के कामों में, किसी एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर में, जैसे कि भूकंप या सुनामी में। T52 एक परफेक्ट रोबोट डिजाइन है जिसका वजन है 5 टन का और लंबाई है 3 मीटर की। T52 में है कैटरपिलर ट्रैक जो कहीं भी जा सकते हैं और इसमें है 2 हाइड्रोलिक आर्म्स जो 1 टन तक के भार को उठा के मूव कर सकते हैं। सामान्य रूप से इस मशीन को अंदर से ऑपरेट किया जाता है, बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन मशीन की तरह। लेकिन बुरी सिचुएशन में जब ऑपरेटर के लिए खतरा हो तो किस्मत से ऑपरेटर इसे मास्टर स्लेव कंट्रोल या जॉयस्टिक कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकता है। इस वक्त ये लाइफ सेविंग रोबोट्स बचाव के कामों में लगे हैं, ऐसी जगहों पर जो इंसानों के लिए खतरनाक है। Number 7. मेथड 2 रोबोट्स। सोचिए क्या होगा अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए तो? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वुल्वरीन हमें बचा लेगा। फिर भी एक और उम्मीद है, द मेथड 2 रोबोट, जिसे एक साउथ कोरियन कंपनी कोरियन फ्यूचर टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। मेथड 2 रोबोट एक प्रिकॉशनरी स्टेप है नॉर्थ कोरिया के आदरणीय प्रेसिडेंट किम जोंग उन के खिलाफ, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर रॉकेट्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। इस रोबोट में ऑपरेटर के लिए एक आरामदायक कैबिन है। कैबिन के अंदर 2 लीवर्स होते हैं जो इसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। बावजूद इसके कि इस मेटालिक रोबोट का वजन 1.3 टन का है और 4 मीटर लंबा है, लेकिन जब ये चलता है तो बिल्कुल किसी इंसान जैसा ही चलता है और इसके हाथ भी ऑपरेटर के मूवमेंट्स को कॉपी करते हैं। इस तरह के लाजवाब मूवमेंट्स को पाने के लिए रिसर्चर्स ने इस पे 2 साल और $200 मिलियन खर्च कर दिए। लेकिन ये तो पक्का है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बाद ये अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होंगे, जो कई काम कर सकेंगे और वर्सेटाइल लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पर भी चल सकेंगे। Number 6. गंडम स्टैचू। अगर टूरिस्ट ने गंडम स्टैचू को नहीं देखा तो मतलब जापान को नहीं देखा। यूं तो टोक्यो में बहुत सी आकर्षक जगह है टूरिस्ट के लिए, मगर इसकी तो बात ही कुछ और है। ये विशाल रोबोट पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड्स जैसा ही है, जिसे अंदर से ही कंट्रोल करना होता है। ये रोबोट अंदर बैठे इंसान के द्वारा ही एक्टिवेट होता है। ये सबसे बड़ा रोबोट है क्योंकि ये 20 मीटर ऊंचा है और तो और सबसे भारी भी, जिसका वजन है 10 टन से भी ज्यादा। कुछ जापानीज लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से ये विशाल रोबोट हिल नहीं सकता, लेकिन कुछ प्लेट्स जो इसके माथे पर होते हैं और दूसरे कुछ पार्ट्स अपनी पोजीशंस बदल सकते हैं। पीछे की तरफ इस रोबोट के थ्रस्टर यूनिट्स भी चमकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज और कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स जानबूझकर बनाए गए थे एक एनीमे टीवी शो मोबाइल सूट गंडम के लिए 1980 से पहले। लेकिन आज ये रोबोट रिटायर हो चुका है क्योंकि इसे रिप्लेस कर दिया है 3D एनिमेशन टेक्नोलॉजी ने। यूनिकॉर्न गंडम अपने मोड्स बदल सकते हैं, जो है यूनिकॉर्न मोड और डिस्ट्रॉय मोड। Number 5. द वायर्ड मैक। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि ये 2.8 मीटर लंबा रोबोट जिसका वजन है 180 किलो, ये चल फिर सकता है, वो भी बिना बिजली के, और ना ही इसमें हाइड्रोलिक्स है। असल में ये भारी भरकम रोबोट कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए ऑपरेटर को 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। वायर्ड मैक को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2013 में, थैंक्स जापान की पैरेलल मैकेनिकल डिजाइन का। ये सूट ऑपरेटर के सारे मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करता है। सरप्राइजिंगली ये रोबोट बोल सकता है साई-फाई रोबोटिक टोन्स में अपने प्री इंस्टॉल्ड वॉइस मैनिपुलेटिंग डिवाइस की वजह से। What's your name? Joey? Zoe?
is Zoe. Please clap for Zoe. बाहर से ये सुपीरियर आर्टिस्टिक डिजाइन है जिससे ये दिखने में एक जबरदस्त किलर रोबोट लगता है। इस रोबोट को लेगेसी इफेक्ट्स, वायर्ड, यूट्यूब और स्टैन विंस्टन स्कूल ने मिलकर बनाया था। Number 4. द मंकी किंग। हो सकता है आप WWE के फैन हो, लेकिन तैयार हो जाइए WWR के लिए, जो है वर्ल्ड्स रेसलिंग रोबोट्स। मंकी किंग एक विशाल रोबोट है जो बना है चाइना में। ये रोबोट एक जलन का नतीजा है जापानीज रोबोट कुराटास के साथ। असल में एक चाइनीज रोबोटिक्स कंपनी ग्रेट मेटल यूएस और जापान को रोबोट वॉर में हराना चाहती है, इसीलिए उन्होंने सीक्रेटली बनाया ये विशाल लड़ाकू रोबोट। इसकी लंबाई चौड़ाई अभी तक एक राज है, लेकिन अफवाहों की माने तो ये 10 मीटर लंबा और 4 टन भारी होगा। चाइनीज इंजीनियर्स ने डिजाइन और असेंबल किया इसके हर एक पार्ट को सिर्फ एक मिशन के साथ, यूएस और जापान को हराने के लिए। बाहर की मेटलिक बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है अपने कॉम्पिटिटर्स के खतरनाक हमलों से खुद को बचाने के लिए। मंकी किंग एक सिंगल सीट मशीन है जो बड़े बंदर का फॉर्म ले सकता है, क्योंकि ये लड़ने के काबिल है अपने 2 पैरों पर या चारों पर भी, और इसका ऑपरेटर इसके मूवमेंट्स को एसी कैबिन के अंदर से कंट्रोल कर सकता है। Number 3. कुराटास। इसे बनाया एक जापानीज कंपनी शुओडोबाशी हेवी इंडस्ट्री ने, जो एनिमे के मेका से इंस्पायर्ड थे। इसे दुनिया का पहला जायंट बोर्डिंग रोबोट भी कहते हैं। इन सब के बाद भी ये रोबोट बहुत तेज और फुर्तीला है। बदकिस्मती से ये अमेरिकन रोबोट मेगाबॉट ईगल प्राइम से हार गया था। इसका वजन लगभग 4.5 टन है और 4 मीटर की लंबाई है, लेकिन फिर भी इसे एक ही आदमी अंदर से ऑपरेट कर सकता है। कुराटास के 4 व्हील है, 30 जॉइंट एक्सोस्केलेटन जिसे पायलट कंट्रोल करता है या इसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल वेपन्स फिट कर सकते हैं, जैसे कि 6000 आरपीएम ट्विन बीबी रोटरी कैनन्स, बिल्कुल टर्मिनेटर जैसा। एक लोहास लॉन्चर जो या तो वाटर बॉटल्स फायर करता है या फिर धमाके। एक और पावर्ड ह्यूमनॉइड हैंड जिसे कहते हैं आयरन क्रो, जो किसी भी धातु को काट सकता है। Number 2. द लेट्रन। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हीकल्स है जिनमें से कुछ सुपर हीरोज हैं और कुछ विनाशकारी विलेन्स। ट्रांसफॉर्मर्स दोनों हैं एक सीक्रेट सुपर हीरो एलियन और अपने आप में एक वाहन भी। रोबोटिक्स और ऑटो इंडस्ट्री में आधुनिकता की वजह से टर्किश कंपनी लेटविजन ने पेश किया रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर कार। उन्होंने फैसला किया कि एक सुंदर BMW को कन्वर्ट करेंगे एक बड़े ऑटोबॉट में। कार से बॉट बनने का काम हो पाता है कुछ हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स से, और ये होता है 1 मिनट से भी कम में। ये ऑटोबॉट एक रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना भी है। शायद ये सबसे बेहतर और सबसे महंगा खिलौना है बढ़ते बच्चों के लिए। Number 1. मेगाबॉट्स ईगल प्राइम। ईगल प्राइम एक और विशाल रोबोट है जिसे बनाया है एक अमेरिकन कंपनी मेगाबॉट्स ने। 12 टन का वजन और 5 मीटर ऊंचा होते हुए भी इसके 430 हॉर्स पावर के इंजन की वजह से ईगल प्राइम आपकी सोच से ज्यादा तेज है। एक ऑपरेटर इस ह्यूमनॉइड रोबोट के हेड में बैठता और मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। ईगल प्राइम अमेरिकन्स के लिए नाज करने की एक वजह है, क्योंकि इसने कुराटास रोबोट्स को हरा दिया था मेगाबॉट्स जायंट रोबोट डुअल लीग में। ये रोबोट बड़े और भारी गराज डोर्स को खोल सकता है। ये अपनी दिशा बदल सकता है बिना देरी किए। इसमें 2 पावरफुल हाइड्रोलिक कैनन्स हैं जो ड्रम के ढेरों को ढेर कर सकता है और लंबी दूरी के टारगेट्स को उड़ा सकता है अपनी पेंट बॉल कैनन से। और ये किसी भी धातु को आराम से काट सकता है। इसके अलावा इसे रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं 2 बाहरी ऑपरेटर्स के जरिए। पहला ऑपरेटर इसके गति और दिशा को कंट्रोल कर सकता है और दूसरा इसके वेपन सिस्टम्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कौन सा रोबोट शैतान रोबोट से टक्कर लेने के लिए सबसे बेस्ट लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले एपिसोड में। टेक केयर।